स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी के ऊपर। ये एक ऐसा सेहत के लिए मुसन्नर चीज़ है जो कि दुनिया भर में इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। 1 अरब से ज़्यादा लोग स्मोकिंग यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और ये हेल्थ के ऊपर इतना सीरियस इफ़ेक्ट करता है कि बहुत से लोगों के लिए अक्सर मौत का सबब भी बनता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ इकबाल जो कि न्यूयॉर्क के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर इकबाल न्यूयॉर्क में पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन अस्पताल से भी एफिलिएटेड हैं। आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर परवेज़ इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हम हमारे लिए बात कर रहे हैं आप तंबाकू नोशी के ऊपर आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर और एक बहुत बिल्कुल। अच्छा टॉपिक चूज़ करने का भी शुक्रिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इस पे बात होनी चाहिए थी। सो आई अप्रिशिएट योर पिकिंग अप द राइट टॉपिक एंड बिकॉज़ वी रियली शुड टॉक अबाउट इट। जी, बिल्कुल ज़रूर। डॉक्टर साहब हम बात स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेवल से कि तंबाकू नोशी और बेसिकली स्मोकिंग हमारी बॉडी के लिए इतनी नेगेटिव क्यों है? देखिए, ये स्मोकिंग जो है, वन पफ कंटेन्स thousands of different chemicals. एंड ऑल दीज केमिकल्स जो गो इनसाइड योर बॉडी और बॉडी में जाके वो डिफरेंट किस्म के हार्म करते हैं। स्मोकिंग सही। को मैं कहता हूँ, और बल्कि दुनिया कहती है कि इट्स द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर। हुँ, हुँ। वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर बिकॉज अगर आप मैं अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें अंदाज़ा होगा आपको कि ये एक नहीं, बॉडी के इतने ज़्यादा ऑर्गन्स को इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग कि इस वन एट द एंड ऑफ आवर टॉक, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना और आप कह रही हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट मैन मेड डिज़ास्टर, तो एट द एंड ऑफ आवर टॉक हमारे जो नाजरीन होंगे वो भी यही कहेंगे कि वाह, दिस इज़ रियली द वर्स्ट मैन मेड डिज़ास्टर, वी मेड इट आवर सेल्फ टू इन्फ्लिक्ट अपॉन अस। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये जो आप एज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं तो आप लंग्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसके ऊपर आपने डिटेल भी देखी है। स्मोकिंग का सबसे पहले लंग्स पे डायरेक्ट असर होता है और क्या असर होता है लंग्स के ऊपर जो कि सेहत के लिए इतना बुरा बन जाता है? जी, स्मोकिंग के लंग्स पे तो आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट और लंग्स पे असरात तो हम रोज़ देखते हैं। लंग्स पे इसके मगर स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करती, सिर्फ लंग्स पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये पूरी बॉडी पे इनका असर होता है। लंग्स तो है ना कि लंग्स आर द फोर रनर्स फॉर द जो कि ब्रंट्स को बेयर करते हैं, दोज आर द फर्स्ट वंस कि आप स्मोक इनहेल करते हैं, आपकी बॉडी में जाता है, उससे क्या होता है क्रॉनिक कॉफ, सीओपीडी, अगर एस्मा है तो उसको ख़राब करता है। इसके अलावा लंग कैंसर जो है, लंग कैंसर का मेजर कॉज जो है दैट स्मोकिंग, यू नो इन जी। और इसका बड़ा क्लियर एविडेंस ये है, मैं आपको बताऊं, जो साइंटिफिक जो नंबर्स हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। लाइक कैंसर, हमारे हर साल दुनिया में 2.4 मिलियन पीपल आर डायग्नोज विद कैंसर इन अमेरिका हुँ, and हुँ। 1.8 million people 1.8 million people die every year from lung cancer. और लंग कैंसर इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो याद है मैंने जो देखा है फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में तो बड़े बड़े बिल बोर्ड होते थे लास वेगस में लगे हुए, हे गर्ल्स, वो वर्जीनिया स्लिम का इश्तिहार होता था और उसमें लिखा होता था, हे गर्ल्स यू हैव लॉट टू कैच अप। क्या कैच अप करना है? स्मोकिंग। हुँ, हुँ। So at हुँ, that हुँ, जी। time in 50s, women didn't used to smoke as much as the men used to smoke. So lung cancer was mostly a problem of men. But then women over the years caught up in smoking, and हुँ, then they also caught up in the lung cancer. अभी हुँ, हुँ। जैसे lung cancer, अगर 12% of the smokers get lung cancer and women are 10%, so they are pretty much at par with each other in terms of getting and developing lung cancer over the years. सही। जी
तो बिल्कुल पहले जिस तरह स्मोकिंग है वो ज़्यादा मेन में होती थी, अब औरतों में जैसे आपने बताया क्योंकि उसका इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि हर इंसान जो है कंज़्यूम कर सकता है। डॉक्टर साहब सबसे पहला इफ़ेक्ट तो स्मोकिंग का लंग्स पे होता है। उसके अलावा कौन-कौन से ऑर्गन हैं जो सबसे पहले हिट होते हैं स्मोकिंग की इस्तेमाल की वज़ह से? राइट, अभी हमने लंग कैंसर की बात की, बट इट्स नॉट ओनली lung cancer, it causes all kind of pancreatic cancer, throat cancer, esophageal cancer, kidney cancer, bladder cancer, throat cancer, all these cancers are caused by lungs. फिर इसके अलावा इसका जो सेकंड बहुत सीवियर इफेक्ट होता है ना, वो होता है हार्ट पे। सही, ये जो हार्ट अटैक्स, आप इसको यूँ समझिए, इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी की जो आर्टरीज़ होती है ना, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसका प्लेन सिंपल लफ्ज़ों में होगा कि वो नैरो हो जाती हैं, जिनकी वजह से बिल्कुल, हार्ट अटैक आता है। और सही, अगर यही आर्टरी जब नैरो होती हैं दिमाग में, तो उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, जिनको फालज हो जाता है। इसी तरह अगर यही आर्टरीज आपकी कमज़ोर हो, थिक हो जाएं और उनके अंदर प्लैक्स आ जाएं टांगों में, तो फिर आप जब चलते हैं तो आपको क्लॉडिकेशन होती है और नमनेस होती है, दर्द होती है टांगों में। तो ये सारे इफ़ेक्ट इसलिए होता है कि ये अथेरोस्क्लेरोसिस करती है उसका जो आर्टरीज है ना, और वेन्स जी। हैं, तो उससे फिर ये सब जगह पे जहाँ-जहाँ आर्टरीज़ होती हैं, हर जगह पे इनका इफ़ेक्ट होता है। सिगरेट होता है, उसके अंदर क्या ऐसा केमिकल होता है या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि कैंसर या और बुरी बीमारियों का बायस बनता है? Right. One puff of one puff of smoke has thousands of chemicals which are carcinogenic. सही, Over the time, then they would turn it into carcinogens, and that cause cancer. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जैसे वन हैव टू स्मोक के जी 20 सिगरेट रोज के स्मोक करें और 20 साल तक करें या 30 साल तक करें तो कैंसर होता है। नहीं, कैंसर बहुत कम स्मोकिंग करने से, 1 से लेके 5 सिगरेट तक, कुछ सालों में हो सकता है कैंसर। और सही, इसी तरह हार्ट के ऊपर जो इफ़ेक्ट हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो भी बहुत कम लेने से हो सकते हैं। तो ये स्मोक के अंदर जो टोबैको है ना, इट हैज़ थाउज़ेंड्स ऑफ कार्सिनोजेन्स इन इट, जो कैंसर सही, करती हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने पहले बताया कि लंग कैंसर भी होता है और ऑर्गन्स का कैंसर भी हो सकता है। क्या स्मोकिंग पहले लंग कैंसर कॉज़ करता है और फिर मज़ीद ये दूसरे कैंसर्स में तब्दील होता है या ये डायरेक्टली दूसरे कैंसर में भी तब्दील हो सकता है? जैसे कि आयशा हम जानते हैं, कैंसर्स ऑलवेज़ बिहेव वेरी अनप्रेडिक्टेबली, राइट? बहुत प्रेडिक्टेबली होता है, अनप्रेडिक्टेबली होता है कि कितने कैन सिगरेट पिएंगे। जैसे अ पर्सन कैन स्मोक फॉर इयर्स और उनको कैंसर ना हो, एंड अदर पर्सन स्मोक फॉर 5 इयर्स उसको कैंसर हो जाए। तो ये कैंसर की इन बिल्ट एक डिजीज़ की जो है ना, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो जो सबसे क्लियर जो कोरिलेशन है कैंसर की, वो लंग कैंसर के साथ है विद द स्मोकिंग। दैट्स वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड दैट इट हैपन्स। एंड but other cancers can happen too, like throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer. But which happens before first? There hasn't been much work done on that. But I could जो सबसे अहम बात की जा सकती है वो ये है कि सबसे क्लियर जो एविडेंस है जी, स्मोकिंग का, वो लंग कैंसर के साथ है। सही, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कैंसर तो एक बहुत ही आई गेस सीरियस बीमारी है। तो क्या उससे पहले भी बॉडी के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अल्टीमेटली कैंसर बनता है या डायरेक्ट कैंसर ही एक्यूमुलेट होके बन जाता है स्मोकिंग की वजह से? राइट। ये स्मोक के अंदर जो कार्सिनोजेंस होते हैं ना, ये बॉडी के पहले तो बॉडी के अंदर जो सीलिया होते हैं, उसके सांस की नाली के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं बाल की तरह के, उनको ख़त्म करते हैं। फिर ये उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं उनको चेंज करते हैं। और फिर उनके जो एपिथेलियल लाइनिंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनमें कैंसर की जो चेंजेस हैं उसको लेके आते हैं। फिर जब ये सही, कैंसर डेवलप हो जाता है तो कैंसर की लंग कैंसर की स्टेजेस हैं, स्टेज 1 to 4।
1, 2, जी, 3, 2A, 2B, 3A, 3B, and then 4, which is a metastatic cancer and stage 4. तो अब सबसे अच्छी बात जो लकी वंस अगर हैं तो स्टेज 1 में अगर उनका डिटेक्ट हो जाता है लंग कैंसर, दे स्टार्ट विद अ नोड्यूल, जिनको हम ना अपनी पुल्मोनरी लैंग्वेज में कहते हैं नोड्यूल्स। तो जी, स्टार्ट विद अ नोड्यूल, अगर उस स्टेज पे कैच हो जाता है तो पेशेंट इज लकी, मगर अगर स्टेज पे कैच नहीं होता तो देन इट्स अ वेरी अनलकी सिचुएशन।